वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज, जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो से रिलेटेड कुछ और वर्ड हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। एक था फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला। दूसरा था मिसैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव जाति से नफरत करने वाला। तो एंथ्रो जिस भी वर्ड में है वो वर्ड मानव जाति से रिलेटेड होगा, यानी ह्यूमन काइंड से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड एंड देयर ओरिजिन, फिजिकल डेवलपमेंट, कल्चर्स, सोशल रिलेशंस, रिलीजन्स, इटीसी। यानी एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग है मानव विज्ञान, यानी मानव जाति और उसकी उत्पत्ति, उसका भौतिक विकास, उसकी संस्कृति, उसका सामाजिक संबंध, उसका धर्म, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना, यानी मानव जाति और उनसे रिलेटेड इन सब चीज़ों का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज थियोलॉजी। THEOLOGY, थियोलॉजी। थियो से रिलेटेड एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब था धार्मिक नेताओं द्वारा शासन, यानी गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। तो थियो रिलीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर थियोलॉजी का मीनिंग है द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ्स, यानी धर्मशास्त्र, यानी ईश्वर की प्रकृति, धर्म और धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन, इसे थियोलॉजी कहते हैं। और इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं थियोलॉजिस्ट। तो हमने 2 वर्ड देखा, एक एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, और थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है टर्न आउट, मीन्स टू बी प्रूव्ड और फाउंड टू बी समथिंग, यानी पाया जाना, साबित होना। टर्न आउट का एक और मीनिंग है टू बी प्रेजेंट एट एन इवेंट और एक्टिविटी, यानी किसी सम्मेलन या किसी आयोजन में उपस्थित होना। इसे सेंटेंस में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। लेटर इट टर्न्ड आउट दैट देयर वॉज एन एरर इन द रिपोर्ट। बाद में ये पाया गया कि रिपोर्ट में कुछ त्रुटि थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न्ड आउट फॉर द फ्यूनरल ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग उपस्थित हुए। तो टर्न आउट का 2 मीनिंग यहाँ पर हमने देखा। एक, कोई चीज़ पाया जाना, साबित होना, सिद्ध होना, और दूसरा मीनिंग है किसी सम्मेलन में, किसी आयोजन में उपस्थित होना। नेक्स्ट इज फमिलियल। FAMILIAL, फमिलियल मीन्स रिलेटिंग टू अ फैमिली, यानी पारिवारिक, परिवार से संबंधित। जैसे फमिलियल रिलेशनशिप्स, यानी पारिवारिक संबंध। फमिलियल डिस्प्यूट्स, यानी पारिवारिक विवाद। फमिलियल को सेंटेंस में देखते हैं। बोथ द लीडर्स कम फ्रॉम द सेम फमिलियल बैकग्राउंड्स। दोनों नेता एक ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं।
शी हैज़ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, उसके पास पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं। तो फैमिलियल का मतलब है कोई भी चीज़ जो परिवार से संबंधित हो, पारिवारिक। नेक्स्ट इज familiar, FAMILIAR, familiar मीन्स वेल नोन, यानी परिचित जाना माना। जैसे familiar गेस्ट, परिचित अतिथि, यानी ऐसे अतिथि जिनको आप पहले से जानते हैं। familiar फेसेज, यानी ऐसा चेहरा, परिचित चेहरा जिस चेहरे को आपने पहले देखा हुआ है। फैमिलियर का एक और मीनिंग है टू हैव नॉलेज ऑफ, यानी किसी चीज़ के बारे में पता होना। जैसे फैमिलियर विथ द कंडीशन ऑफ रोड्स, आपको किसी रोड के बारे में पता है, आप उधर से पहले गए हुए हैं, आपको पता है कि रोड की कंडीशन ख़राब है, तो आप कहेंगे कि आई एम फैमिलियर विद द कंडीशन ऑफ रोड्स। फैमिलियर को सेंटेंस में देखते हैं। आई पिक्ड अप द कॉल टू हियर अ फैमिलियर वॉइस, मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया उधर से एक परिचित आवाज़ आई, यानी ऐसी आवाज़ आई जिसे मैंने पहले सुना हुआ है, जिसे मैं पहचानता हूँ। शी इज़ फैमिलियर विथ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसके मीनिंग है ज्योतिष शास्त्र, यानी चांद, तारे और खगोलीय पिंडों का मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो शी इज फैमिलियर विद एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानती है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसे पता है। तो फैमिलियर का मीनिंग है परिचित, जाना माना, या कोई चीज़ जिसके बारे में आपको पता हो। नेक्स्ट इज फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी FRATERNITY, फ्रैटर्निटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन प्रोफेशन और इंटरेस्ट, यानी बिरादरी, यानी एक पेशे से संबंधित लोगों का समूह। ऐसे लोगों का समूह जिनका एक तरह का पेशा है, एक तरह की रुचि है। जैसे मेडिकल फ्रैटर्निटी, यानी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों का समूह। टीचिंग फ्रैटर्निटी, यानी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का समूह। फ्रैटर्निटी का एक और मीनिंग है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। फ्रैटर्निटी को सेंटेंस में देखते हैं। वाई नो वन फ्रॉम द फिल्म फ्रैटर्निटी स्टूड अप फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्यों फिल्म बिरादरी से कोई भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ा हुआ। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रैटर्निटी अमंग पीपल हेयर, यहाँ पर लोगों के बीच भाईचारे, बंधुत्व का माहौल है, वातावरण है। तो फ्रैटर्निटी का दो मीनिंग है, एक तो बिरादरी और दूसरा भाईचारा, बंधुत्व। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कल्टीवेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैरीकल्चर। मैरीकल्चर की मीनिंग है समुद्री जीवों का उत्पादन या पालन। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्वाकल्चर, यानी जलीय जीवों का पालन या उत्पादन। पिसीकल्चर, यानी मछली उत्पादन या मछली पालन। अच्छा, मैंने ये पहले बताया था कि मैरीकल्चर और पिसीकल्चर दोनों एक्वाकल्चर का ही पार्ट है। एक है एविकल्चर। एविकल्चर मीन्स पक्षी पालन। कल्चर से रिलेटेड और भी कुछ वर्ड्स जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक था फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती। फिर था विटीकल्चर, यानी अंगूर की खेती। फिर था सीरीकल्चर, यानी रेशम पालन। फिर था हॉर्टिकल्चर, यानी गार्डन में फल, फूल, सब्जियां उगाना। फिर था एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन। तो रिलेटेड वर्ड्स जहां भी आए आप एक बार उसका रिवीजन कर लिया कीजिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है इडियम कैच रेड हैंडेड मीन्स। आपके पास 4 ऑप्शन है। टू कैच एट द टाइम ऑफ क्राइम, टू मर्डर समवन
टू कैच अ मर्डरर, टू कैच थोरोली। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।